अभी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट एंड फॉर्मूलाज, है ना। तो ये फॉर्मूला याद करके आना है, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो पहला फॉर्मूला लिख दो, फर्स्ट वन, cos a प्लस बी का फॉर्मूला। cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। नोटेड डाउन। जब प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, और यदि यहाँ पे माइनस कर दें, cos a माइनस b है तो ये आ जाएगा cos a cos b, यहाँ प्लस आता है sin a sin b। cos का फॉर्मूला है ये अच्छा, ये सारे फॉर्मूले तुम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे 11th क्लास में तो वहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए सीखना पड़ेगा। तीसरा लिखो, थर्ड वन, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और चौथा फॉर्मूला है, यदि यहाँ पे माइनस आ गया, साइन ए माइनस बी कर दे तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बात समझ आई? फिफ्थ, 10 में आ जाओ, 10a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ ही फॉर्मूले लिखेंगे जो तुम्हारे फिजिक्स में प्रयोग होंगे ज्यादा। सिक्स्थ, 10a माइनस b का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b। कॉट के फॉर्मूले की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, ज्यादातर 10 में ही अपन काम करते हैं, साइन कॉस और 10 में ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि हम डबल एंगल की बात करें, डबल एंगल मतलब ए की जगह यदि हम ये कहें कि a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा रख दें, सब जगह थीटा रख दें, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा? पहला फॉर्मूला cos, देखो a और b दोनों की जगह थीटा रख दें तो cos थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसी को और आगे बढ़े, किसी ने कहा कि नहीं सब पूरा cos cos में चाहिए माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमें पता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये कितना हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख लीजिए। यदि किसी ने कहा कि हमें सिर्फ साइन में चाहिए तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, so it become 1 minus 2 sin square theta, means cos 2 थीटा का वैल्यू 1 minus 2 sin square थीटा हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला बन गया। तो 3 फॉर्मूले हमें यहां से देख लिए। कौन कौन से फॉर्मूले हैं बताओ? cos 2 थीटा इज, एक साथ तीनों फॉर्मूले लिख दीजिए, राइट ऑल द 3 फॉर्मूलाज। हमें जब जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा काम करेंगे।
कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। नोट करो फटाफट। अच्छा, ये डबल एंगल बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डबल एंगल। यदि हम हाफ एंगल कर दें, क्या कर लें? हाफ एंगल, तो ऐसा भी तो सोच सकते हैं। देखो ये डबल एंगल है ना, टू थीटा है तो यहाँ पे आधा हो गया है, टू थीटा है तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? आधा हो गया। तो यदि थीटा होता, सिर्फ क्या होता? थीटा, तो यही फॉर्मूले क्या हो जाते हैं बताओ? यदि मैं थीटा की जगह थीटा बाई टू रख दूं, क्या पुट कर दूं? थीटा बाई टू, तो ये कितना होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया? पहला बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया है थीटा बाई टू से इसमें, तो ऐसा फॉर्मूला बन गया, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। और ये कितना हो गया? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाई टू। ठीक है। अब कई बार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल दिया जाता है कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल है, तो उस समय हमने क्या बोला था कि साइन थीटा विल सिमिलर अप्रोक्सीमेट एज थीटा, थीटा इज इन रेडियन, है ना? तो यहां पे भी यदि हम रेडियन में है, थीटा इज इन रेडियन, याद रखो कि रेडियन में होना बहुत जरूरी है। तो इस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस टू साइन थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं? थीटा बाई टू। इसके अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यदि थीटा बहुत छोटा है तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन, याद रखो हमेशा नहीं लिख सकते, ट्रिग्नोमेट्री में तो ये गलत हो जाएगा, बट हम जब अप्रोक्सीमेट करते हैं कब करेंगे? जब थीटा बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन माइनस थीटा स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। सो बेसिकली इसको हटा दे बच्चा, है ना? सो ज्यादातर जब हम छोटा एंगल की बात करते हैं तो थीटा की जगह डेल्टा थीटा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा थीटा। तो तुम देख सकते हो कि कॉस डेल्टा थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट वन माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर बाई टू, और ये एक फॉर्मूला बन गया, लिख दो, दिस बिकम फॉर्मूला। कॉस डेल्टा थीटा कैन बी रिटन एज वन माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर बाई टू। हो गया? ठीक है। अच्छा, कॉस में ही और भी खेला जाता है, मतलब बहुत सारे कॉस के फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला बार बार अलग अलग ढंग से आ रहा है। तो देखो यहां पे लिख दो, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तुम ऐसा सोच सकते हो कि कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ना, तो माइनस वन इधर ले आओ तो वन प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा। इन द सेम वे कॉस टू थीटा इक्वल टू कितना होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस वाला इधर गए और कॉस टू थीटा इधर ले आए, तो इस तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। डबल एंगल समझ है? सारे फॉर्मूले। अभी अपन साइन को कन्वर्ट करते हैं डबल एंगल में। यहाँ पे साइन वाले फॉर्मूले देखते हैं। यदि ए और बी दोनों ही थीटा रख दिए तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ए और बी दोनों ही सेम है, तो साइन, यहाँ पे देखो ए और बी दोनों ही थीटा रख दे तो क्या हो जाएगा? साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों सेम हो गए ना, कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे जैसे यदि हमें साइन 60 का वैल्यू चाहिए तो साइन 60 को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ऐसे ना,
तो बताओ थीटा की जगह किसने ले रखी है, थीटा की जगह किसने ले रखी है 30 ने, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो 2 साइन 30 की वैल्यू हाफ, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और ये कट हो गया √3/2। अच्छा साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो पहले भी आती थी, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया कि देखो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को। कई बार हमें आधे एंगल की भी जरूरत पड़ती है, जैसे साइन थीटा को आधे एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट, तो हम क्या लिख देंगे 2 साइन θ/2 cos θ/2 ऐसा। साइन थीटा इज 2 साइन θ/2 cos θ/2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? लिख दो, सारे लिखो, कीप नोटिंग देम ऑल। हाँ याद करना, यू नीड टू रिमेम्बर, एक दो बार कोशिश करना है ना, अच्छे से लिख के 2-3 बार तुम लिखोगे, मेमोराइज करके 2-3 बार अपनी नोटबुक में लिखोगे तो याद हो जाएगा, है ना। एंड दैट विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट द इन 2 सालों में, हमेशा तुम्हें हेल्प करते रहेंगे ये फॉर्म। सो यहाँ पे साइन वाले डबल एंगल हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू tan, है ना, तो tan 2 थीटा a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, सो tan 2 थीटा बिकम कितना हो जाएगा बताओ फॉर्मूला tan 2 थीटा का, tan थीटा प्लस tan थीटा, तो ये कितना होगा tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, वेरी गुड, अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, दैट बिकम tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट बिकम tan 2 थीटा। गॉट इट? लिख दो, ये फॉर्मूला हो गया, हो गया। अच्छा कुछ कुछ जगह पे हमें ट्रिपल एंगल भी देखना पड़ेगा, है ना, 3 थीटा से डील करना पड़ेगा, तो उनके भी फॉर्मूले हैं, नोट देम डाउन। अब उनके तीनों के फॉर्मूले लिख देता हूं मैं, लिख फर्स्ट जो भी है सीक्वेंस में, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एंड tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, हो गया। सो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ये तुम्हें एकदम याद रखना है, थ्री, तो आई थिंक दीज आर मोर देन सफिशिएंट, इफ यू विश यू कैन हैव फ्यू मोर लाइक साइन सी प्लस साइन डी, जब वेव थ्योरी पढ़ोगे ना, वेव मोशन पढ़ोगे, वहां पे जरूरत पड़ेगी 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2, है ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस d/2 cos c plus d/2, and then cos c plus cos d, that is 2 cos c plus d/2 cos c minus d/2, and we have one more, that is cos c minus cos d. It become, you need to be very cautious with this, है ना, cos c minus cos d is minus 2 sin c minus d/2 and sin c plus d/2। यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, और यदि माइनस नहीं कर लगाना है तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हो,
यदि माइनस नहीं लगाना है आपको तो आप क्या लिख सकते हो, cos c minus cos d can be written as 2 sin d minus c by 2 एंड cos, यहाँ पे आ जाएगा साइन, आ जाएगा साइन c प्लस डी बाई 2। यहाँ पे ध्यान रखें कि यदि माइनस नहीं लगाना है तो यहाँ पे d माइनस सी रखना है, ठीक। हाँ, बाकी सब ठीक है। देखो यहाँ कैसे याद करेंगे, यहाँ प्लस है तो साइन में प्लस आएगा और कॉस में नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे साइन में नेगेटिव है तो साइन में यहाँ नेगेटिव आएगा और कॉस में प्लस आ जाएगा। तो जब साइन साइन में केस आता है तो एक साइन में मिलेगा, एक कॉस में मिलेगा। और जब कॉस कॉस की बात आती है तो प्लस में कॉस कॉस आएगा और माइनस में साइन साइन आएंगे। तो याद करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा मतलब रिलेट करना है चीजें। इसको हटा देता हूँ। अच्छा, कभी कभी फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की भी जरूरत पड़ जाती है, मतलब सीरीज एक्सपेंशन। तो मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ लिखो। सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, फर्स्ट लिखो साइन एक्स का, है ना, साइन एक्स। तो ये देखो एक्स एंगल इज इन रेडियन में है, तो इसका फॉर्मूला लिख दो, दैट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट तक जाता है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इन रेडियन, ये बात ध्यान रखना है। रेडियन में होगा तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला आता है, सेकंड सीरीज आती है, वो है cos x की सीरीज, एंड दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। तो एक पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया होगा इसमें। एंड थर्ड सीरीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेम्बर, मैं स्टार बना देता हूँ, 10x। ये थोड़ा अलग है ना, साइन साइन और साइन से रिलेट करता है थोड़ा। कैसे है, लिख दो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस तुम्हें याद रखना 2 बाई 15 एक्स की पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनाइट। यहां तक याद रखना बस। मैक्सिमम यदि क्वेश्चन होता है तो 5 तक जाता है, यहां तक सॉल्व हो जाता है, इसके आगे फिर नहीं जाता। और भी है बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फोर्थ, एक्सपोनेंशियल सीरीज भी कर सकते हैं कि पावर, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता। तो जब अपन लॉग या एक्सपोनेंशियल सीरीज करेंगे तो वहां पे लॉग की भी सीरीज बताएंगे और एक्सपोनेंशियल। तो अभी फिलहाल तो e की पावर x लिख ही लीजिए, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू infinite. So these are some important series that we required in physics. इसको हटा दे बच्चा। कुछ एक तो क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फिगर एज शोन, कंसीडर द फिगर एज शोन, है ना। तो एक फिगर बना लीजिए, ड्रॉ अ फिगर लाइक दिस। यहां से यहां तक लेंथ a है, ए बी लेंथ इज बेसिकली a एंड बी सी लेंथ जो है मैं b बना देता हूं, दिस लेंथ इज बेसिकली b। एंड दिस वन एंगल इज थीटा एंड ये एंगल है अल्फा।
दिस एंगल इज अल्फा एंड ए बी को एक्सटेंड करते हैं तो हमें ये पॉइंट डी मिलता है, जहां पे अपन ने क्या कर लिया है, ये अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है फ्रॉम सी टू डी. कंसिडर द फिगर एज शोन. प्रूव दैट फर्स्ट वन AC is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Second one, tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. And third one, tan theta minus alpha equals a sin theta upon b plus a cos theta. आंसर करो. Prove them all. Prove them one by one. Yes, sir. हो गया? लगाना नहीं हुआ. चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ. Yes, sir. देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले ही अप्रोच करता हूँ. देखो यहाँ पे यदि ये BC कितना है, B है. ध्यान से, अब ये मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ. यहाँ पे लेट्स से ये एंगल थीटा है. क्या है? एंगल थीटा है. कंसेप्ट देखना बच्चे, है ना. और ये लेंथ हाइपोटेन्यूज लेंथ है लेट्स से A, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा कितना हो जाएगा बताओ? AB अपॉन AC मतलब A, तो AB कितना हो जाएगा? A cos थीटा, मतलब AB लेंथ कितना हो जाएगा? A cos थीटा. यदि ये हाइपोटेन्यूज A दे रखा है और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? A cos थीटा. ठीक है. अच्छा, साइन थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज A. इसका मतलब है कि BC कितना हो जाएगा? A sin थीटा. सो मतलब ये जो लेंथ है वो A sin थीटा हो जाएगी. तो पहला कंसेप्ट समझा क्या? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बताओ, क्या कॉन्सेप्ट है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यदि ये थीटा और ये हाइपोटेन्यूज A है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? एडजेसेंट वाली A cos थीटा, और ये वाली अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? A sin थीटा, है ना. अब यहाँ पे भी हमें यही लगाना है. इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये कितना है? B है, तो बताओ BD कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली B cos थीटा. ये B cos थीटा हो गया, और ये वाली लेंथ बता दो कितनी हो जाएगी? एग्जैक्टली B sin थीटा हो जाएगी. तो याद हो जाएगा ये इतना. अब हमें चाहिए AC. तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें AC चाहिए, तो AC कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दिया यहाँ पे. एंड AD इज बेसिकली हाउ मच? इट इज AD A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD इज B sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट बिकम AC स्क्वायर. ना इसको एक्सपेंड कर देते हैं. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. बात समझ आई? अब तुम देखो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1, और B स्क्वायर अपन कॉमन ले सकते हैं, तो 1 इंटू B स्क्वायर, तो कितना हो गया? ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ये किसके इक्वल है? AC स्क्वायर के इक्वल है. तो AC कितना हो जाएगा? क्या इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा? दैट बिकम अंडर रूट ऑफ दिस. तो ये पहला प्रूफ हो गया, फर्स्ट वन. कोई डाउट इसमें? इन द सेम वे सेकेंड हमें tan अल्फा चाहिए, अल्फा एंगल अल्फा चाहिए tan में. तो तुम देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं, बड़े से ट्रायंगल में. तो बताओ tan अल्फा क्या अब
आसान हो गया। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी साइन थीटा अपॉन बेस कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आई थिंक ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा तीसरा देखते हैं, है ना। तीसरा कैसे करेंगे, इसको हटा दें, इसकी जरूरत अब नहीं है। तीसरा देखते हैं, थर्ड वन। मैं इसको ना दो तरह से सॉल्व करूंगा, दो तरह से प्रूफ करूंगा। एक तो नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, प्रूफ कर लेते हैं। पहला मेथड नंबर 1, इससे क्या होगा कि तुम्हारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। जैसे हमें टेन थीटा माइनस अल्फा, बताओ टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन अल्फा, ठीक है। अच्छा टेन अल्फा अपन ने अभी निकाला हुआ है, तो ये पुट कर दे टेन अल्फा की जगह, क्योंकि देखो ये सब थीटा में रखना है हमें, थीटा में लेगा। तो टेन अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन अल्फा की जगह बताओ टेन थीटा माइनस टेन अल्फा की जगह बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा और बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सही है ऐसा। अभी मैं एक काम करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ए टेन थीटा मल्टीप्लाई कर दे, ए टेन थीटा प्लस बी। अच्छा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, बी साइन थीटा डायरेक्ट, बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने वाला है, ये इसका डिनोमिनेटर सेम होने वाला है, तो कट जाएगा। यहां पे कितना आएगा बताओ, a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। अच्छा बताओ टेन थीटा इंटू साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, b साइन अपन कॉस, एक लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। इज दैट करेक्ट? ठीक है। अब यहाँ पे ये कट हो गया। अब देखो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा, ए टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन ये कॉस थीटा इन दोनों में भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिलेगा, ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला कॉस ऊपर भेज दिया है अपन ने। तो बताओ ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे, और ये टेन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनाएगा, तो ये हो गया ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यही तो प्रूफ करना था अपन को, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। देखो ध्यान से, कोई डाउट इसमें? इसमें बेसिकली तुम्हें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसलिए सिखा दिया ताकि तुम्हें पता चले ट्रिग्नोमेट्री अपन कैसे वर्क करता है ट्रिग्नोमेट्री में। हटा दे इसको, है ना। आप कर लोगे। मैं एक दूसरा मेथड बता देता हूँ। देखो मेथड नंबर 2, राइट डाउन मेथड नंबर 2। ये थोड़ा सोचने वाला मेथड है, ठीक है। कैसे कि देखो थीटा माइनस अल्फा कहाँ पे आएगा, देखो ये एंगल कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं। तो ये वाला एंगल कैसा होगा, ये बता दो कितना एंगल हो जाएगा, क्या थीटा माइनस अल्फा एंगल होगा ये? यस सर। थीटा माइनस अल्फा एंगल। अब यदि ये थीटा माइनस अल्फा है और ये ए लेंथ दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, इस सी बी को एक्सटेंड करता हूँ। लेट्स एक्सटेंड दिस इस तरह से,
और यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और इसको नाम दे देते हैं ई। क्या नाम देते हैं? E. ई नाम दे देते हैं। ये यदि एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अच्छा, ए बी लेंथ कितना है? A. ए बी लेंथ ए है तो बी ई लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी लेंथ ए है तो बी ई लेंथ कितना हो जाएगा? नहीं सर। देखो देखो, ये हाइपोट इस ट्रायंगल के लिए ये ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया कि नहीं हो गया? ये लेंथ ए है तो उसके एडजेसेंट वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? A cos. ए कॉस थीटा। सो दिस बिकम ए कॉस थीटा। और ये वाली वर्टिकल अपोजिट साइड A sin. ए साइन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? Yes. तो अब अपन इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में तो बताओ टेन थीटा माइनस अल्फा कितना होगा? ये एंगल ना, इस टेन ऑफ दिस एंगल देखेंगे तो कितना मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? A sin. ए साइन थीटा अपॉन बेस कितना है? यहां से यहां तक बी B plus A cos. ए कॉस थीटा। Yes. So I think that's all for today. I hope you all enjoy this lecture.